यहाँ कैसे? तुम तो कुछ दिन बाद आने वाले थे ना। अरे क्या बात होगी हनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? और शायद तुम भूल रही हो 3 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है और इसीलिए मैं अर्जेंटली फ्लाइट लेके कि तुम्हें सरप्राइज दे सकूं, लेकिन तुम तो मुझे देखकर परेशान लग रही हो। अरे बेबी क्या हो गया? और ये कौन है? देखो अभिषेक, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। अच्छा, अभी तक तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, ना ही कुछ बोला। कौन है तू और मेरे घर में क्या कर रहा है? देखो तुम चुप रहो, मैं इन्हें संभाल लूंगी, तुम जाओ यहाँ से। देखो अभिषेक, मैं तुम्हें कोई सफाई पेश नहीं करूंगी, तुम जैसा सोच रहे हो वही सच है, क्योंकि तुम्हारे पास तो मिलने का भी टाइम था ही नहीं और ना ही कभी होगा। और मैं क्यों ना बुलाती हूँ उसे? इतना बड़ा घर है, मैं क्या दीवारों से बात करूं? मैंने तुम्हें जब भी कॉल किया है तुमने मुझसे सिर्फ इतना ही बोला है कि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है बात करने के लिए, उसके बाद तुम कॉल कट कर देते थे। मैं किससे बात करूं? तुमने कभी मुझसे पूछा है कि मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं खुश हूँ या नहीं हूँ? तुम्हारी लाइफ में सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा काम। मैं कहीं इंपॉर्टेंट हुई ही नहीं, ना ही कोई अहमियत रखती हूँ। मैं भी तो चाहती हूँ कि कोई मुझसे बात करे, मेरे साथ रहे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। हनी तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। मेरा नहीं तो अपने घर वालों का सोचो। अगर उन्हें पता चलेगा तुम मेरी पीठ पीछे ये सब कर रही हो तो उन्हें कैसा लगेगा? हनी मैं ये सब हमारे लिए, जो हमने शादी से पहले सपने देखे थे उन्हें पूरा करने के लिए, लेकिन तुमने हमारा नहीं सिर्फ अपना सोचा। हनी ये सब देखने के बाद मैं अंदर से टूट चुका हूँ। अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब एक काम करो, निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन शायद तुम एक बात भूल रहे हो अभिषेक, कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पे आधा हक मेरा भी है, तो तुम मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दे दो, मैं चली जाऊंगी। शाबाश हनी शाबाश, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसों से प्यार करती हो, पैसों से। और हनी कोई नहीं, मैं तुम्हें प्रॉपर्टी देता हूँ और आधी नहीं पूरी प्रॉपर्टी देता हूँ। कल तुम्हारे घर डिवोर्स के और प्रॉपर्टी के दोनों पेपर पहुंच जाएंगे। और अब एक काम करो, निकल जाओ मेरे घर से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। निकलो। अभी ओए, ओ तू पागल है क्या? क्या किया तूने? तूने हमारे सारे पिज़्ज़े में पानी क्यों गिर दिया? अरे बेबी, मुझे तो ना ये कोई पागल लगता है। देखो, तुम ऑनर को कंप्लेंट करो और निकलवाओ इसे यहाँ से बाहर। हमारा सारा खाना खराब कर दिया इसने। कहना क्या चाहते? तुम क्या इसकी बातें सुन रहे हो? 1 नंबर का सन किया ये, क्यों इसकी बातों में आ रहे हो तुम? देखो इसके पहनावे से कोई साइको है या फिर पागल है। हाँ, इतना समझ में आ रहा है कि ये बोल नहीं पा रहा, ये कुछ कहना चाह रहा है। अरे नहीं, तुम क्यों इसकी बातों में आ रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो इतना? देखो मेरे को एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करने दो, ये कुछ कहना चाहता है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे नहीं बेबी, तुम क्यों इसकी बातों में आ रहे हो? देखो, पुलिस को कंप्लेंट करो और इसे निकलवाओ यहाँ से बाहर। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? हमारा सारा खाना खराब कर दिया इसने। क्यों तुम इसकी बातों में आ रहे हो? देखो मेरे को एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करने दो, ये कुछ कहना चाहता है। अगर ये बोल रहा है कि मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने चाहिए तो मुझे देखने चाहिए, फिर फैसला लेना चाहिए। तुम घबराओ मत, अगर ये सच में गलत हुआ, इसने जानबूझ के हमारे खाने में पानी गिराया हुआ ना, तो आई स्वेयर इसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। लेकिन एक बार मैं नीचे जाता हूँ और मैनेजर को बोल के यहाँ की सीसीटीवी फुटेज। तुम मेरी बात तो सुनो। तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। पर मेरी बात तो सुनो, तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे ऊपर वाले एरिया की कुछ टाइम पहले की सीसीटीवी फुटेज देखनी है। क्यों सर? देखिए थोड़ा पर्सनल मैटर है, प्लीज अगर आप हेल्प कर दोगे तो आई विल बी थैंकफुल। जी सर, मैं दिखा देता हूँ, ये मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है। थोड़ी देर पहले की, हाँ बस। Can't believe. Thank you so much. Can't believe. मैं कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी बड़ी धोखेबाज निकलोगी। मुझे शक तो तुम पे पहले से ही हो रहा था कि 1 हफ्ता ही हुआ है हमें मिले हुए
लेकिन तुम मेरे ऊपर इतना हक जताती हो, मेरे इतने क्लोज आती हो और काफी खर्चा करवा चुकी हो। अब समझ आ कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो। प्यार तो तुम खैर करती नहीं, तुम सिर्फ प्यार का नाटक करती थी। तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने सीसीटीवी फुटेज अच्छे से देखी है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने मेरी पिज्जा स्लाइस में कुछ नशीली चीज मिलाई थी जिससे मैं बेहोश हो जाता और तुम मेरे पैसे लेके यहाँ से निकल जाती। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अभी उसके खाने में बेहोशी की दवाई मिला के उसे बेहोश कर दूंगी। हाँ, हम ना अभी बैंक से 2 लाख रुपए निकलवा कर लेकर आए हैं। जैसे ही वो बेहोश हो जाएगा ना, मैं सारे पैसे लेके फरार हो जाऊंगी। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, ओके, बाय बाय। पैसों के लिए मुझे धोखा देने चली थी। तुम लड़कियों का ना कसम से कुछ नहीं हो सकता। ऊपर आओ, सच्चे प्यार की तरफ देखो। लेकिन तुम लड़कियों को ना सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसे से। सच्चे प्यार की कोई कदर नहीं है। ये तो अच्छा हुआ जो इस भाई ने हमारे खाने में पानी गिरा दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि तुम मुझे कितना बड़ा धोखा देने चली थी। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। मेरी बात तो सुन लो। देखो तुम लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं पुलिस के हवाले कर देता उसको। ये मैं तुझे लास्ट बार समझा रहा हूँ कि आज के बाद किसी लड़के के साथ ऐसा धोखा करने से पहले ना 100 बार सोच लियो। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। तेरा मेरा रिश्ता यहीं पे खत्म होता है। तू निकल यहाँ से, निकल। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया और तेरे ऊपर हाथ उठा दिया। प्लीज मुझे माफ करियो। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तूने हमारे खाने में पानी क्यों गिराया। लेकिन सच तो यह है कि अगर आज तू मेरी गर्लफ्रेंड का मेरे सामने पर्दाफाश ना करता ना, तो आज मेरे पैसे भी चले जाते और मैं धोखाधड़ी में भी आ जाता। शुक्रिया भाई।